बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज है हमारी क्लास नंबर 4 का पार्ट 2। तो इस पार्ट में हम करेंगे लिंक्स को डिस्कस, हेडर एंड फुटर को डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और सिंबल्स के ऑप्शन को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये रिबन किसका है? ये रिबन है इंसर्ट का, जो हम पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में हाफ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पेजेस, टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस डिस्कस किया था। तो सबसे पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक का। अब हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप कोई भी लिंक क्रिएट कर सकेंगे। को शो होगा अगर मैंने एक ये डेटाबेस 1 के नाम से एक फाइल बनाई है, अगर मैं इसको ओके करूँगा तो इसका एक जो है लिंक यहाँ क्रिएट हो जाएगा, और मैं जैसे ही इसको क्लिक करना चाहूँगा तो ये एक्सेस भी हो जाएगा। तो इस तरह आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं और उस वाली फाइल को जो है वो यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। या किसी भी चीज़ का आप लिंक यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिस तरह मैं www.youtube लिख देता हूँ .com। यहाँ से डेस्कटॉप पे ये लाइव का ऑप्शन है, यहाँ से ओके करता हूँ। इसको अब मैंने youtube.com के नाम से सेव किया था, तो अब ये इस नाम से जो है मेरे पास अपीयर होगा, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो फाइल जो है मेरी यहाँ लिंक हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं बुक मार्क के ऑप्शन पे। बुक मार्क क्या है? कोई भी आप बुक वगैरह यहाँ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी बुक का यहाँ नाम लिखें। अब मेरे पास कोई बुक सेव नहीं है। अब आगे चलते हैं क्रॉस रेफरेंस के ऑप्शन पे। क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन भी जो है पेज नंबर वगैरह को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको भी आप देख लें। अब चलते हैं हम हेडर एंड फुटर पे। हमने लिंक्स में पढ़ा हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, और ये सब लिंक क्रिएट करने के लिए होता है। आप इसमें सारे लिंक्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इजीली, और अपनी कोई भी बुक वगैरह या कोई भी चीज़ जो है लिंक कर सकते हैं। अब हेडर, फुटर और पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हेडर को देखते हैं। हेडर होता है कि पेज के टॉप पे जो आपकी हेडिंग वगैरह होती है, या आपने अपनी बुक्स के टॉप पे देखा होगा इल्मी बुक फाउंडेशन लिखा होता है, नेशनल बुक फाउंडेशन या सिंध बोर्ड, तो वो बुक्स जो हैं वो उनके नेम जो होते हैं वो हेडर में लिखे जाते हैं। तो मैं लेट सपोज ये वाला लेता हूँ, और यहाँ पर अब वो कह रहा है अपना हेडर टाइप करें, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 786 हाई टेक क्रिएशन, ठीक है। तो अब मैं जो भी पेज लूँगा उसमें ये हेडर मुझे शो हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही मैंने पेज ब्रेक दी और यहाँ पर दूसरे पेज पे भी हेडर जो है वो मुझे शो हो गया। अब एक और मैं पेज ब्रेक देता हूँ या ब्लैंक पेज क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास 3 हो गए। ये देखें, फर्स्ट पे भी 786 हाईटेक लिखा हुआ आ रहा है, सेकंड पे भी और थर्ड पे भी। तो हेडर जो है वो ऑटो पे हर पेज पे जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। आपने इसको मिड में करना है, मिड में कर सकते हैं, और इसकी सेटिंग जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्लैंक रखना चाहते हैं यहाँ मतलब कॉर्नर में, तो ये यहाँ पे इसका टेक्स्ट टाइप होगा। अगर आप इसको 3 जो है वो उसमें स्प्लिट करना चाहते हैं तो 3 हिस्सों में ये स्प्लिट हो जाएगा। एंड देन अगर आप अल्फ़ाबेटिकली रखना चाहते हैं, इस तरह रखना चाहते हैं, तो यहाँ भी ये आपको एडजस्टमेंट करके दे देगा जी। तो अभी अगले ऑप्शन पे आते हैं, जो है हमारे पास फुटर। अब फुटर ऑप्शन जो है वो आपके पेज के जो बॉटम है या लास्ट में आपको शो करेगा आपकी टेक्स्ट जो होगा। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे शो करता है कि आप अपना टेक्स्ट यहाँ टाइप करें। तो मैं कामरान लिख देता हूँ अपना नाम। तो ये देखें, अब हर पेज पे मेरा नाम शो होगा, और जो पेज मैं ओपन करूँगा, अब ये देखें हेडर फुटर का ये रिबन ओपन हो चुका है। तो इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जो मेन चीज़ें हैं, मेन जो रिबन्स हैं उनको डिस्कस कर लें, फिर इंशाल्लाह हम इनके भी रिबन्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अगला है ऑप्शन हमारे पास पेज नंबर का। अब वो पूछ रहा है आपसे कि पेज आपने पेज के नंबर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ देने हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द पेज, उसके बाद बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन्स जो हैं वो आपने देनी है, तो यहाँ से वो ऑप्शन आ जाएगा। आपकी करंट पोजीशन, पेज पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए वो, और उसके बाद अगर आप नहीं देना चाहते तो रिमूव पेज नंबर कर दें या फॉर्मेट कर दें। तो मैं टॉप ऑफ द पेज करता हूँ।
और ये पहला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें ऑटो पे मेरे पेजेस के नंबर आ जाएंगे, ये 1 है, ये 2 है और ये नीचे 3 है। और अगर मैं एक नया जो है वो पेज लाता हूँ तो मुझे जो है उस पे भी पेज का नंबर वो शो हो जाएगा। तो ये देखें 4 नंबर का पेज मुझे शो हो चुका है। तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, हमने हेडर एंड फुटर में पेज नंबर पढ़ा, हेडर फुटर पढ़ा, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम टेक्स्ट के ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है, आप कोई भी अपना टेक्स्ट बॉक्स यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आपके इस ऑप्शन में जो है या किसी भी शीट पे वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो टाइप करके यहाँ लिख दें। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें ये यहाँ पेस्ट हो गया और अब आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है। तो अभी अगले ऑप्शन पे आते हैं, वो है हमारे पास क्विक पार्ट्स। अब क्विक पार्ट्स क्या है, ऑटो टेक्स्ट। आपने अपने पेज के कॉर्नर पे कोई चीज़ लिखनी है तो वो आपको हर पेज पे शो होगी। जिस तरह मैं KL लिख देता हूँ तो ये देखें आपको इस पेज पे, जिस भी पेज के कॉर्नर पे आप लिखना चाहते हैं वो वहाँ शो हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह बहुत से पेजेस में आपने लिखना होता है ना कि ये पेज एनर्जी ड्रिंक्स के रिलेटेड है, उसके मतलब डाटा के रिलेटेड है। दूसरे पेज पे आपने लिखना होता है कि यार ये हमारी जो शॉप है उसके जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके रिलेटेड है। तो यहाँ आप कॉर्नर में उसके बारे में लिख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का तो ऑप्शन आपने होम के रिबन में भी पढ़ा है। यहाँ देखें, हाँ आप दूसरा भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें आप यहाँ पे रिमूव करेंगे इसको, यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ आपको शो हो जाएगा और बड़ी खूबसूरत तरीके से। इसका भी रिबन यहाँ ओपन हुआ है, ये होम के रिबन में ओपन हो चुका है जो हमने पहले डिस्कस किया था। अब ड्रॉप कैप क्या है जी, आप कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे जाएंगे। अब देखें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो आपका कैपिटलाइज्ड हो जाएगा या फिर इन मार्जिन आ जाएगा या फिर नॉन करेंगे तो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा। आपका टेक्स्ट जो रियल पोजीशन में है उसी तरह रहेगा। तो मैं ड्रॉप्ड करता हूँ, ये देखें आर टीम था पहले, यहाँ पे ये देखें आर टीम था और यहाँ पे जब मैंने इसको ड्रॉप कैप किया तो इसका ए जो है यहाँ पे आ गया। ये वाला ऑप्शन आपने बहुत सी बुक के स्टार्टिंग में देखा होगा जहाँ लिखा होता है वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम का ओ जो होता है वो इस तरह आपका ड्रॉप हुआ होता है, या फिर इस तरह के ऑप्शन आपने देखे होंगे जो ए या कोई भी कैपिटल लेटर जो फर्स्ट वाला होता है वो इस तरह लिखा जाता है। तो उम्मीद है ये ऑप्शन भी आपको समझ आ गया होगा। अब एक सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन है। अगर आप कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और उसके नीचे आपको चाहिए एक सिग्नेचर लाइन। अब आपको मैं एक लेटर शो करता हूँ और उसके नीचे आपको सिग्नेचर लाइन शो करूँगा। तो ये एक मेरे पास एप्लीकेशन है, वो मैंने टाइप करके यहाँ रखी हुई थी। तो इसके नीचे आप सिग्नेचर लाइन लाना चाहते हैं तो आप किस तरह लाएंगे, ये देखें ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे ही आप सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे ये पूछ रहा है, का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ कामरान। ठीक है, अपना नाम यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ और आपसे पूछ रहा है अगर आप लेट सपोज मैनेजर हैं तो यहाँ मैं लिख दूँगा मैनेजर। ठीक है जी, तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखें नीचे कामरान यूट्यूबर के नाम से सिग्नेचर लाइन आ गई है। करेंगे तो आपको सिग्नेचर लाइन शो हो जाएगी। तो अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का कि आज की करंट डेट और टाइम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और फिर आप अपडेट ऑटोमेटिकली करेंगे तो इससे ऑटो पे जो है वो अपडेट हो जाएगी और आपने ओके करना है, यहाँ पे आपकी डेट एंड टाइम जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे। अब ऑब्जेक्ट का ऑप्शन क्या है, ये आप कोई भी इमेज जो है यहाँ पर ला सकते हैं। ओके करेंगे तो उसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब लास्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। हमने टेक्स्ट में पढ़े टेक्स्ट बॉक्स, क्विक फ्रेज, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट।
अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सिंबल का, जो रिबन है इंसर्ट का उसमें लास्ट ऑप्शन है सिंबल का। तो सबसे पहले इक्वेशन पे चलते हैं। इक्वेशन के ऑप्शन में आपको बहुत सी यहाँ इक्वेशन शो हो जाएंगी। तो अब इक्वेशन के ऑप्शन को देखते हैं। आप कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगी। अब इसमें आप कोई भी जो है वैल्यू वो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज हो जाएगी। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। उसके बाद अगला ऑप्शन है सिंबल का। इक्वेशन का यहाँ पे आपको रिबन भी शो हो जाएगा और इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी अगला ऑप्शन है हमारे पास सिंबल का। तो सिंबल के ऑप्शन को ओपन करते हैं। यहाँ से आप कोई भी सिंबल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ तो यहाँ कोई भी सिंबल जो है वो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसकी साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो होम में जाके अगेन से इसको जो है वो आप साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये था रिबन इंसर्ट का, जिसमें हमने ऑप्शंस किए लिंक्स के, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल के, जिसमें हमने सब ऑप्शन किए हाइपरलिंक, हेडर फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक फ्रेज, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट टाइम और उसके बाद इक्वेशन एंड सिंबल्स। तो उम्मीद है आपको ये सारे ऑप्शन समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी ऑप्शन में कोई भी मसला आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।